हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2022 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं पर वर्ष 2023 हमारे जीवन में नए आयामों और उम्मीदों के साथ आगमन कर रहा है। यहाँ पर दो बातें विशेष हो रही है। एक कि वर्ष 2022 पूर्ण हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी YouTube चैनल एक वर्ष पूर्ण करके दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। दर्शक मित्रों, पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा प्यार और साथ मिला है और मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है कि इसी तरह आप और हम जुड़े रहे और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं। आपकी जन्म राशि वृषभ है या आपका जन्म लग्न वृषभ है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। वर्ष 2023 में वृषभ राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म राशि वृषभ है या आपका जन्म लग्न वृषभ है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। दर्शक मित्रों, आज मुझे वृषभ राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल बताते हुए विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2023 काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी शुक्र मकर राशि में रहेंगे और साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति भी शुभ रहने वाली है। अतः आप वर्ष 2023 के समय अंतराल में नई दिशा की ओर अग्रसर होंगे। दर्शकों, वर्ष 2023 आपके लिए विशेष रूप से यादगार वर्ष बनने वाला है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। दर्शकों, आपकी काफ़ी लंबे समय की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। पिछले लंबे समय से आपकी उन्नति में जो बाधाएं आ रही थी, उसका अब अंत होगा और आपको सभी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर गुरु, शनि और राहु, यह तीनों ग्रहों की स्थिति ही दर्शाती है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। क्योंकि गुरु, शनि एवं राहु, यह तीनों ग्रह लंबे समय के लिए एक राशि में रहते हैं और फल देते हैं। इसके अलावा दूसरे ग्रह अल्प समय में राशि परिवर्तन करते हैं। अब इस वर्ष में जैसे कि मैंने आगे बताया कि देवगुरु बृहस्पति, शनि एवं राहु, इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। अब तक शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में भाग्य स्थान में बैठे थे, किंतु अब 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज मकर राशि को छोड़कर पूर्णतया कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन ही आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने वर्ष 2022 में जो वृषभ राशि के जातकों के बारे में भविष्यवाणी कही थी, वह 100% सही हुई है और काफ़ी लोगों के फ़ोन और ईमेल भी आए रहे कि गुरुजी, जिस प्रकार आपने बताया उसी प्रकार की स्थिति वर्ष 2022 में रही है। अगर आपने वर्ष 2022 का वृषभ राशि का वर्षफल नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गोचर ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के लोगों के लिए पिछले वर्ष में तो अच्छी बन रही थी, किंतु वर्ष 2023 में पिछले वर्ष से भी अच्छी ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर जब मकर राशि से कुंभ राशि में होगा, तब शनि महाराज आपकी गोचर कुंडली में 10वें स्थान में गोचर करेंगे, जो आने वाले 2.5 वर्ष तक अच्छे परिणाम देंगे। आइए अब बात करते हैं कि ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको इस वर्ष में क्या क्या शुभ परिणाम देने वाला है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 जनवरी 2023 से वृषभ राशि के जातकों को शनिदेव भाग्य स्थान को छोड़कर कर्म स्थान में गोचर करेंगे, तब आपके जीवन में स्थिरता आएगी।
आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार और धन लाभ के बारे में। वर्ष के प्रारंभ में मंगल की स्थिति आपकी राशि में रहेगी, अतः वे लोग जो IT कंपनी से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी का कार्य कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, आयरन से जुड़ी कंपनियां, केमिकल बनाने वाली कंपनियां, बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन करने वाली कंपनियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वाली कंपनियां, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां, लिकर कंपनियां, प्रॉपर्टी लेन देन का कार्य करने वाली कंपनियां और माइनिंग का कार्य करने वाली कंपनियां इत्यादि से जुड़े हुए लोगों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर 21 अप्रैल तक का समय विशेष रूप से लाभदायी होगा। इस समय अंतराल में आप स्वयं को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी कार्य को करते समय अहंकार न करें। अनुभवी लोगों का साथ और सलाह सूचन से व्यवसाय एवं कारोबार में आगे बढ़े। 31 मार्च से 7 जून तक राहु और बुध की स्थिति 12वें स्थान में होगी, जिसकी वजह से इस समय अंतराल में वृषभ राशि के लोगों को व्यर्थ की मुसाफरी होना, गलत जगहों पर धन फंस जाना, धन का व्यय होना, खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है। आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, अतः सावधानी बरतें। साथ ही धन का निवेश करते समय जोखिम न लें। हो सके तो सभी कार्यों को अपनी देखरेख में कानूनी मर्यादा को ध्यान में रखकर करें। 17 जनवरी से शनि महाराज 10वें स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, अतः 2023 आपके लिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करने का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव शुभ परिणाम तो देंगे, किंतु शनिदेव की चाल थोड़ी धीमी होगी, जिसे आपको अपने कार्य करने की गति को बढ़ाना होगा। दैनिक जीवन में आप जितना उत्साह से आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। 8 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक बुध ग्रह का 7वें स्थान में नवम पंचम राजयोग रहेगा, अतः जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस का कार्य कर रहे हैं, अकाउंटिंग का कार्य से जुड़े हुए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर बन रहे हैं। यह साल आपके लिए मिले जुले अवसर वाला रहेगा। आपकी गोचर कुंडली में 21 अप्रैल के बाद राहु गुरु का चांडाल दोष होगा, अतः इस समय दौरान आपको कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाना होगा। जीवन जीने के तरीके में और बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव लाए बिना आप स्वयं को साबित नहीं कर पाएंगे। राहु गुरु के चांडाल दोष के समय विशेष में आपको स्वयं का आत्मविश्लेषण करना जरूरी होगा। वैसे तो बिजनेस और काम के लिहाज से यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको प्रूव करना होगा। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023 तक गोचर में 6वें स्थान में बुध केतु का अरिष्ट योग बनेगा, अतः खासकर वृषभ राशि वाले इस समय विशेष में खास ध्यान रखें कि अधिक धन कमाने के चक्कर में स्वयं का नुकसान न हो, क्योंकि बुध केतु के जड़त्व दोष के चलते आपको कोई व्यक्ति लोभ लालच देकर धन का गलत जगह पर निवेश करवा सकता है। 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक मंगल 7वें स्थान में विराजमान होकर रोचक नाम का योग बना रहे हैं, अतः जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं या रोड एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें नए टेंडर ऑर्डर पर काम करना प्राप्त होगा। वर्ष 2023 के अंत तक आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करके अपनी सीमाएं बढ़ानी है, और अभी से आप आगे आने वाले समय की संरचना करेंगे तो अवश्य ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। 21 अप्रैल से देवगुरु की स्थिति आपको शेयर बाजार और जमीन लेन देन में अच्छा लाभ प्रदान करने वाली है। मीडिया से जुड़े कर्मी, फैशन डिजाइनिंग कर रहे लोग, कोरियोग्राफर और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय विशेष लाभपूर्ण रहेगा। खासकर वृषभ राशि वाले जातकों को इस वर्ष में अपने कार्यकाल में कानूनी तौर पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहों के गोचरीय भ्रमण में जब गुरु राहु का संचरण साथ में होगा, तब कैसे भी करके हर हाल में आपको जागरूक रहना है। इस वर्ष में अगर पति पत्नी दोनों मिलकर कोई नया व्यापार या कारोबार शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा, किंतु अगर आप छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जीवन साथी के अलावा किसी भी सगे संबंधी को शामिल ना करें। इस वर्ष में जब मंगल, शुक्र और बुध का गोचर होगा, तब आपको अपनी बुद्धि कौशल्यता से नए आयामों के साथ
अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही नए लोगों से जुड़ेंगे और पुराने लोगों के संपर्क से व्यापार में आय की बढ़ोतरी होगी। वर्ष के प्रारंभ में आपकी गोचर कुंडली में लाभ स्थान में गुरु की स्थिति रहेगी, अतः इस वर्ष में आप कोई नया व्यापार या कारोबार शुरू कर सकेंगे। भले ही थोड़ी कठिनाइयां तो आएंगी, किंतु इस वर्ष में आपका उत्साह बना रहेगा। 2023 के समय विशेष में शुक्र की स्थिति शुभ रहेगी, अतः जो लोग खान पान के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बेहद लाभपूर्ण होगा। होटल बिजनेस में भी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आपकी गोचर कुंडली में राहु और केतु के साथ अन्य सभी ग्रहों का संचरण होगा, तब कुछ स्थितियां विपरीत होगी। खासकर वृषभ राशि के जो लोग किसी से साझेदारी वाले कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी आवश्यक होगी। इस साल में अगर देखा जाए तो आपके करियर और रोजगार के लिए काफ़ी हद तक विशेष वर्ष बनने वाला है। वर्ष 2023 में कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। इस वर्ष में वृषभ राशि वाले सकारात्मक ऊर्जा से और आत्मविश्वास से स्वयं के कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन से आगे बढ़ेंगे। वृषभ राशि के वे लोग जो म्यूचुअल फंड से, शेयर बाजार, वायदा बाजार और ब्रोकरशिप से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए यह वर्ष बहुत लाभपूर्ण रहेगा। आइए अब बात करते हैं नौकरी और करियर के बारे में। मैंने आगे बताया कि इस वर्ष में आपके जीवन में सबसे बड़े बदलाव शनि के राशि परिवर्तन से ही होंगे। 17 जनवरी से शनि कुंभ राशि में आएंगे और आपकी गोचर कुंडली में दशम स्थान में शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, अतः आप इस समय विशेष में पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। वृषभ राशि के लोगों को नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। वे लोग जो नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योगों का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों को एक लाभ और भी मिलेगा। वे लोग जो नौकरी के साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे थे, उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। 15 जून से 16 जुलाई तक नौकरी एवं करियर के कारक सूर्य दशम स्थान में गोचर करेंगे। इस समय दौरान नौकरी में परिवर्तन आएंगे। स्थानीय परिवर्तन के साथ प्रमोशन मिलना संभव है। वर्ष 2023 में आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही सफलता दिलाएंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रेवलिंग से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। वृषभ राशि के वे जातक जो काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वह अब रंग लाएगी। इस वर्ष के प्रत्येक महीने में जब राहु के साथ चंद्रमा का गोचर रहेगा, तब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही स्वजन के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही एक बात और भी है कि आपको अज्ञात भय से बचना है। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मन में अज्ञात भय रहेगा कि कोई मुझे काम से निकाल देगा, मेरी तरक्की नहीं होगी, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसी सोच मन में जरा भी ना रखें। केवल आपको उस योग्य बनना है, ताकतवर बनना है और ऐसा काम करिए कि सामने से किसी को आपकी कमी महसूस हो। 15 जून 2023 से लेकर 15 सितंबर के बीच में उत्तम योगों का सृजन हो रहा है। वृषभ राशि के वे लोग जो पति पत्नी है और दोनों साथ में नौकरी कर रहे हैं और स्वयं का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायी होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2023 वृषभ राशि के लोगों के लिए व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी कार्य क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहेगा। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के आरंभ से ही आपके लिए ग्रहीय स्थिति अनुकूल रहेगी। इस वर्ष में घर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। खासकर आपका सपना इस वर्ष में साकार होगा। आप नया घर, वाहन या कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जमीन लेने का सोच रहे थे, तो इस वर्ष में जरूर आप यह कर पाएंगे। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की 7वीं दृष्टि सुख स्थान पर रहेगी, जो आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, तो अब वह प्रतीक्षा खत्म होगी। इस वर्ष आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। परिवारजनों से निकटता बढ़ेगी। इसके साथ साथ घर परिवार में शुभ कार्यों का होना भी निश्चित है। वर्ष 2023 में
पारिवारिक जीवन में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, 21 अप्रैल 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक आपकी गोचर कुंडली में राहु और गुरु का चांडाल दोष रहेगा। अतः अगर आप किसी से प्रेम संबंध में है और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र रखें। साथ ही जीवन साथी को अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल न बने, इस बात का ध्यान रखें। इस वर्ष में गोचरीय ग्रहों की स्थिति में खासकर जब अप्रैल माह में गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब वृषभ राशि के लोगों के जीवन में प्रेम संबंध में किसी व्यक्ति विशेष का आना संभव होगा। इस वर्ष में काफ़ी हद तक वृषभ राशि के जातकों में परिपक्वता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह की वृद्धि होगी। वर्ष 2023 में 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में वृषभ राशि के वे जातक जो प्रेम संबंध में है या विवाहित है उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि तब आपकी गोचर कुंडली में 7वें स्थान में सूर्य राहु की युति से अरिष्ट योगों का सृजन होगा। अतः विवाह में विच्छेद होना या प्रेम संबंध में रिश्ते टूट जाना संभव है। आपके विवाहित जीवन में तीसरी व्यक्ति की वजह से परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें। साथ ही जब 12वें स्थान में ग्रहण दोष होगा तब 6वें स्थान में केतु की स्थिति भी नाजुक होगी, जिसके चलते अज्ञात भय, बेचैनी और घबराहट ज़्यादा रहेगी। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में पिछले वर्ष से अच्छी स्थिति रहेगी। वर्ष के आरंभ से 21 अप्रैल 2023 तक गुरु की 7वीं दृष्टि पढ़ाई के स्थान पर रहेगी। अतः आपको अपने परिश्रम अनुसार फल की प्राप्ति होगी। अगर आपने पढ़ाई में जरा भी आलस्य की तो परिणाम न्यूनतम आएंगे। जो लोग हायर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। साथ ही वे लोग जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ने के लिए विदेश में जाने को लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई में अगर आप सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो जो मुकाम पाने के लिए आप बरसों से सोच रहे थे वह मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। 12 मार्च से 10 मई तक मंगल की 4थी दृष्टि पंचम स्थान पर रहेगी। अतः मेडिकल लाइन, एयरफोर्स, पुलिस विभाग में चुनने के लिए वृषभ राशि के जो जातक इच्छुक थे उनका सपना साकार होगा। खासतौर पर वृषभ राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एक बात का खास ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2023 तक राहु की स्थिति 12वें स्थान पर होगी, जिसके चलते आपको काफ़ी सारे भटकाव का सामना हो सकता है। खासतौर पर बुरी संगत से दूर रहे। जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, IT विभाग, कंप्यूटर साइंस या कोई भी ऐसा काम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात को अवश्य समझे कि इस वर्ष आपको भाग्य का साथ भर भर के प्राप्त होगा। केवल आपको सही निर्णय, सही सोच और मेहनत से आगे बढ़ना है। 30 अक्टूबर से राहु की दृष्टि पंचम स्थान पर रहेगी। अतः आप जनरल स्टडी कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हो या स्पेशल या सामान्य पढ़ाई कर रहे हो तो आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति देखें तो इस समय विशेष में आपको पढ़ाई के क्षेत्र में अवार्ड मिलना और प्रतियोगी परीक्षा में विजय प्राप्ति होना संभव है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। वर्ष 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो अच्छा रहेगा, किंतु यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी भी जरूरी है। खासतौर पर खानपान पर नियंत्रण रखें। पेट, लीवर और किडनी की बीमारी से सावधानी बरतें। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है तो आप सावधान हो जाए और गलत आदतों से पीछा छुड़ाए। खासकर 12वें भाव में स्थित राहु की वजह से आपको घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस समय दौरान शस्त्र से चोट लगने के योग बन रहे हैं। अतः लड़ाई झगड़े से दूर रहे। इस वर्ष में वृषभ राशि के लोग जो काफ़ी लंबे समय से घूमने के लिए योजना बना रहे थे उन्हें घूमने फिरने के अवसर प्राप्त होंगे और आपकी यात्राएं सुखद रहेगी। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है
कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।